सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सभी को चरण वंदन। छोटों के लिए शुभाशीष। मेरे प्यारे भक्तजनों, जब हम एक किसान के पुत्र हैं, जब भी हम अपनी खेती को संवारते सजाते हैं, उसमें नए बीजों का रोपण करते हैं, ताकि जो हमारी फसल है, जिस पे हम मेहनत करेंगे, दिन रात आंधी तूफान हर प्रकार से हम उसको कार्य करेंगे, तो उस धरती को हम सजाते संवारते हैं, उसको दोष मुक्त करते हैं, ताकि हमारा जो धन धान्य है, जो हमारा अनाज है, वो भरपूर मात्रा में हो और स्वस्थ हो, जिसको हम खा के तंदुरुस्त और बलवान हो। जब हम लोग धरती, जिसको हम अपनी माँ बोलते हैं, उसमें हम पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी नहीं डालते थे, तो हमारा अनाज बहुत ही अच्छा और मजबूत होता था, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता था। मगर आज हम देखते हैं, आज हमारी धरती है कुपोषण का शिकार है, जिसको हम माता बोलते हैं। आज उसमें हम जहर डाल रहे हैं, विभिन्न प्रकार के केमिकल डाल रहे हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें उसके अंदर से। मगर हम अपनी माँ को जहर खिला रहे हैं, तो वो माँ की बद्दुआ से हम कैसे स्वस्थ तंदुरुस्त रह सकते हैं। हमारा जो भोजन होता था वो शुद्ध सात्विक होता था, जिसमें दलहन तिलहन, एक दल द्विदल होता था। एक दल मतलब जैसे चना है, सॉरी चावल है, द्विदल में चना आ जाता है, एक दल में चावल आता है, मूंग आता है। इसी प्रकार हमारे सब खेतों में घर में उपयोग होने वाले हम हर प्रकार का उत्पाद बनाते थे। सब कुछ हमारे खेतों से ही पैदा होता था। मगर आज हम देखते हैं, हम हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या हमारे बड़े बुजुर्गों को खाने के विषय में जानकारी नहीं थी? क्या वो हष्ट पुष्ट बलवान तंदुरुस्त नहीं थे? क्या वो 6, 6.5, 7 फीट तक की हाइट उनकी नहीं होती थी? क्या वो गणित, खगोल, विज्ञान, शास्त्रों में निपुण नहीं थे? ये वो सब थे। मगर हमको हमारे जो इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। हम भारतीयों को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की है कि हम तो हीन थे, हम कुछ नहीं जानते थे। वो हमारे दिलों में भरा गया, हमें पढ़ाया गया। मगर आज एक जर्मन रिपोर्ट हम देखते हैं, तो जिसमें डॉक्टरों ने लिखा हुआ है, डॉक्टर गुप्ता है, ईरान के डॉक्टर उसमें सम्मिलित है, जर्मनी के डॉक्टर भी सम्मिलित है। जो 4 डॉक्टरों की रिपोर्ट है, डॉक्टर वेलनेडी की रिपोर्ट है, कि जो हम ये फास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, एक तरह का जहर है, जो हमारे शरीर में तरह तरह के विकृतियाँ उत्पन्न करता है। यह एक षड्यंत्र हम इसको बोल सकते हैं, ताकि हम लोग उसको खाएं, उसको बीमार हों, और फिर जो एलोपैथी का जो सिस्टम है वो चले, और बीमारियों का सिलसिला चलता रहे हमारे शरीर में। हमारा जो भोजन होता था, उसको हम हांडी में मिट्टी के बर्तनों पकाते थे, और वो फुदक फुदक के तैयार होता था। चाहे वो खिचड़ी हो, चाहे वो चावल हो,
या कोई अन्य पदार्थ हो, हलवा बनाते थे, चूरमा चूर के खाते थे, घी भरपूर मात्रा में खाते थे। मगर आज हम अपनी जनरेशन को चाउमीन, पिज्जा, बर्गर में तक लेके जा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। आप पेस्ट्री खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आपका हार्ट ब्लॉक होता है, आपके अंदर मोटापा आता है, आपके अंदर आलस बढ़ता है, और भी अनेकों विकृतियां आपके शरीर में आती है। फैट कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़ता है कि एक आपको समझ में नहीं आता। आजकल छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, चश्मा चढ़ी हुई आँखों के ऊपर, फैट इतनी मात्रा में बढ़ा हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या हम सोच सकते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, जिस पौध को आप तैयार कर रहे हैं, हमारा खेत होता था, हम उसको इस प्रकार तैयार करते थे, और ये पौध तो हमारी सदियों सदियों तक चलने वाली है, हमारी जनरेशन बढ़ाने वाली है, हमारे परिवार का नाम रोशन करने वाली है। तो हम इसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? क्यों हम अपने बच्चों को अपने घरों का भोजन नहीं खिलाते जो शुद्ध सात्विक होता था? आपके पास पैसे हैं, धन है, दौलत है, माया है, मगर आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, तो वो सब वेस्ट है, उसका कोई कार्य नहीं है। क्योंकि जब आप बीमार हो जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल की दवाइयाँ खा खा के जीवित रहना पड़ेगा। आपको पैसा तो आपके पास रहेगा, आपके कोई रिश्तेदार जो बेटा बेटी है वो भी आपके पास नहीं आएंगे। तो ऐसे धन का क्या लाभ और ऐसे खाने का क्या लाभ जो हमारे लिए एक शत्रु की भांति हम पे प्रतिहार करे, हमें नुकसान पहुंचाए। तो जितना हो सके हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, कांसे का बर्तन का उपयोग करना चाहिए, चांदी के बर्तनों का उपयोग करना चाहिए। नहीं है तो सबसे बेस्ट मिट्टी का है। इसी बहाने हम अपनी धरती माँ की मिट्टी को भी चूमते हैं और हमारा शुद्ध सात्विक भोजन बनता है। राजू भाई दीक्षित की आपने काफ़ी वीडियो सुनी होगी और आर्मी भी आपने सुना होगा कि जब भी आप मिट्टी के बर्तन में कोई भी भोजन बनाते हैं तो उसके 100% कंटेंट उसके अंदर रहते हैं। जो भी विटामिन्स होते हैं वो 100% मिट्टी के बर्तन में बचते हैं। अब कोई कुकर या एल्यूमिनियम के बर्तन में उसको उपयोग करते हैं, पकाते हैं, तो उसमें 5% भी जो कण होते हैं जो भोजन के, वो सब उसके अंदर मर जाते हैं घुट के। क्योंकि कोई भी भोजन हो वो फुदक फुदक के बनेगा, धीमी आंच पे बनेगा, तो उतना ही सात्विक शुद्ध होगा। हमारे पहले बैलगाड़ी चलते थे, लोग सोचते थे कि हम लोग वैज्ञानिक नहीं है तो हिंदुस्तानी बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं, मगर हम लोगों की एक शैली रही है, कार्यशैली, कि धीरे धीरे सब काम करना। और तब देखते थे 150 से 200 साल तक भी हमारे बुजुर्गों की आयु होती थी। आज भी आप देखेंगे जंगलों में 200-250 साल के योगी भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप पीपल, आपका पेड़ देखा होगा आपने पीपल का, उसका दाना बिल्कुल बिल्कुल महीन होता है, पीपल और बड़ो दोनों। मगर वो छोटा सा दाना कहीं भी आप उसको पूर्ण रूप से उगाना चाहेंगे तोड़ के तो वो नहीं उगेगा। वो कहाँ जमेगा? पक्षी जब उसको खाएगा, बीट के तौर पे कहीं डालेगा, तब वो जाके धीरे धीरे अंकुरित होगा। और आप देखते हैं उस छोटे से जो बिल्कुल महीन होता है, हम देख भी नहीं पाते, उस वट वृक्ष की आयु हजारों हजारों साल होती है। तो वो धीमे से काम करने वाले भी सदियों सदियों तक रहते हैं। जो जितना तेज दौड़ेगा, जितना दौड़ने की कोशिश करेगा, उतना ही जल्दी उसका अंत भी होता है। अपने भोजन पे ध्यान दीजिए, जहाँ तक हो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग कीजिए, शुद्ध प्राकृतिक तरीके से रहिए। पैसे हैं, दौलत है, ऐशो आराम है, नौकर चाकर हैं, अच्छी बात है भगवान की कृपा से, मगर आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो वो धन दौलत, वो हमारी संतान, वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में संतान, जिस प्रकार हम खेती को तैयार करते हैं, उसी प्रकार हमारी संतानों को भी तैयार करने की विधि हमारे शास्त्रों में है। वो भी आपको इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक अच्छी संतान हम तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार हम एक अच्छी फसल ले सकते हैं। जिस प्रकार हम लोग नस्ल संवर्धन के कार्य करते हैं देसी गौ माता पे, उसी प्रकार खेती पे भी हम नस्ल संवर्धन का कार्य करना है।
हमारे जो संतानें आ रही है उन पे भी कार्य करना है, मगर सबसे पहले हमें अपना शुद्ध सात्विक भोजन, हमारा जो आहार है उस पे ध्यान देना होगा। हमारे शास्त्रों में, किसी भी शास्त्र में किसी भी जीव जंतु को मार के उसको भोजन करना नहीं मिलेगा आपको। जो बोलते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराने दिगड़े में लिखा है, हलाल करके खाना होता है, जीव को मार के खाना होता है, नहीं। कोई भी भगवान कोई किसी को भी कभी किसी जीव को कष्ट करने के विषय नहीं बता सकता। जो ऐसा करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। आप किसी भी धार्मिक स्थल का देख लीजिए, चोटी उसकी एक ही होती है और वो भी ऊपर से बिल्कुल नकीली होती है। क्यों? आप नीचे से उसका कैसा भी बेस बना लीजिए, मगर ऊपर एक ही है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सबका चोटी बिल्कुल तीखी मिलेगी। इसका मतलब है कि परमात्मा एक है, सर्वशक्तिमान है, वो कभी किसी जीव को हानि पहुंचाने के विषय में नहीं बता सकता। और एक सात्विक भोजन करने वाला इंसान एक चिकन मटन खाने वाले इंसान से ज़्यादा उसकी आयु होती है, उसकी सोचने शक्ति होती है, वो सहनशील होता है, दूसरों के विषय में सोचता है। तो जितना हो सके शुद्ध सात्विक भोजन करें। जब बोला गया हरियाणवी में, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और जैसा आपके मन विचार चलेंगे वैसे आपके आचरण करेंगे, और जैसे आप आचरण करेंगे वैसे आपके कर्म होंगे, और जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपका चरित्र निर्माण होगे। राष्ट्र के निर्माण के लिए आप कार्य कर सकेंगे। अगर आपका चरित्र अच्छा है, अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और चरित्र का निर्माण कब होगा? आपके शुद्ध सात्विक आहार, विचार, व्यवहार से होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, शुद्ध सात्विक भोजन करें। पैसे हैं अच्छी बात है, मगर जब तक शुद्ध सात्विक भोजन नहीं करेंगे, आपका पेट में अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन नहीं जाएगा, तो आपके दिमाग में भी अच्छे विचार कभी नहीं आ सकते। जय गौ माता, जय गोपाल। ओम नमो नारायण।